धर्मांतरण का इंटरनेशनल नेटवर्क। पनामा से स्विट्जरलैंड तक काला साम्राज्य, यूरोप से अमेरिका तक झांगुर का अधर्म लोक, ईडी के हाथ लगे चौंकाने वाले सबूत। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। झांगुर बाबा के जुर्म की दुनिया को आप अभी तक जितना समझ पाए हैं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय के हाथ जो सबूत लगे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि झांगुर बाबा के अधर्मलोक की कहानी सिर्फ भारत तक सिमटी नहीं है। दस्तावेज ये बताते हैं कि झांगुर बाबा के ब्लैक एम्पायर की कहानी अमेरिका से यूरोप तक फैली है, और इसका पता ईडी को उस वक्त चला जब 17 जुलाई को सुबह बलरामपुर के उतरौला में बाबा ताजुद्दीन बुटीक पर ईडी ने छापा मारा। ये बुटीक नहीं थी, बल्कि धर्मांतरण की दुकान थी। जब झांगुर और उसका बेटा महबूब पहले से एटीएस की हिरासत में थे, तब ये दुकान बंद थी। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि इस कथित बुटीक पर न कोई कर्मचारी था, न कोई स्टाफ। अंदर सिर्फ रहस्यमयी गतिविधियां चलती थी। ताला तोड़ा गया तो अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन असली कहानी फाइलों में दबी थी। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चली छापेमारी में ईडी को ऐसे दस्तावेज मिले जो किसी अंतरराष्ट्रीय माफिया नेटवर्क की स्क्रिप्ट लगते हैं, और फिर जो खुला वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा अलार्म बन गया। झांगुर बाबा की दुकान से जो पहला धमाका हुआ वो था 2017 का एमओयू झांगुर और नसीर वाडीलाल के बीच। दोनों के रिश्ते सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि व्यावसायिक और गहरे वित्तीय थे। इसके बाद बरामद हुए धर्मांतरण के फॉर्म, नीतू और नवीन के इस्लाम कबूलने के दस्तावेज। यही नहीं, रिपब्लिक ऑफ पनामा के रजिस्टर्ड लोगोस मरीन नाम की कंपनी के साथ नवीन रोहरा का करार भी इसी दुकान में दबा मिला। यानी इस दुकान से धर्मांतरण के दस्तावेज भी मिले, तो वहीं विदेशी कंपनियों से हुए सौदे के दस्तावेज भी। ये कोई धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि कन्वर्जन कमांड सेंटर बन चुका था। अब इस खुलासे से यह साफ हो गया है कि धर्मांतरण आस्था का विषय नहीं बल्कि एक फंडेड एजेंडा बन चुका था। दुकान से जो दस्तावेज मिले वो किसी आम मौलवी के बस की बात नहीं। झांगुर बाबा के पास स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हबीब बैंक के पेपर थे, यूएई का एंट्री परमिट, रास अल खमैया की आरएके इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज और यूनाइटेड मरीन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट। साफ है, विदेश से पैसा आता था और भारत में बांटा जाता था और बदले में धर्म बदला जाता था। धर्मांतरण भावनाओं का नहीं बल्कि डॉलर और दिरहम का खेल बन चुका था, और यह सब ऑपरेट हो रहा था एक बुटीक से, और जिसका नाम है बाबा ताजुद्दीन बुटीक। दस्तावेजों में झांगुर की ओर से खरीदी गई और ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टीज की लंबी लिस्ट है। मुंबई के रनवाल ग्रीन्स की प्रॉपर्टी का सेल डी ड्राफ्ट, बलरामपुर के अस्पताल से लेकर आश्रयी बुटीक तक की एनओसी, और नसीर वाडीलाल से पावर ऑफ अटॉर्नी। इतना ही नहीं, नीतू और एजी कंस्ट्रक्शन के बीच बिल्डिंग निर्माण का करार भी मिला है। यानी धर्मांतरण से जो फंड आया उसे रियल एस्टेट में घुमाया गया, या फिर उसी प्रॉपर्टी के नाम पर और फंड जुटाया गया। झांगुर बाबा के नेटवर्क ने सिर्फ धर्म नहीं बदला बल्कि पूरे सिस्टम को फाइनेंशियली मैनिपुलेट किया। अब ईडी और एटीएस का फोकस है धर्मांतरण से खरीदी गई हर प्रॉपर्टी को ट्रैक करना। पूरे यूपी में झांगुर और उसके साथियों ने जो भी सौदे किए हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। जिन कंपनियों के मास्टर डेटा और एग्रीमेंट मिले हैं उन्हें स्कैन किया जा रहा है। यानी देश के भीतर पनप रहे रिलीजन ट्रेड माफिया की सफाई का सबसे बड़ा अभियान जारी है।